एक सवाल एकदम वाजिब सवाल है, जो कि कई पत्रकार आपसे पूछते भी नहीं होंगे कि संबंध खराब ना हो जाए। हमारा सवाल यह है कि आपकी पार्टी तो प्रमुख तौर पर मल्लाहों की पार्टी है कि नहीं? 110% है। मुकेश सहनी मल्लाह के नेता हैं। अब मल्लाहों की पार्टी है वीआईपी, लेकिन वीआईपी पार्टी जो मल्लाहों की पार्टी है उसमें मल्लाह को टिकट ही नहीं दिया जाता है। क्यों? 4 गो इनकी पार्टी से विधायक बने थे, चारों में एको गो मल्लाह नहीं, और चारों इनकी पार्टी में भी नहीं थे। दूसरे पार्टी के कैंडिडेट लाते हैं तब न भाग जाते हैं। अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस जहां अकेले लड़ा, हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारा पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए गया, 17 सीट में हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए। अब जब बुलवाना चाह रहे हैं तब बोल रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को हम बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, कर दिए। डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी बनेंगे, और नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर बोलिए तो हम एगो बॉन्ड पेपर में लिख के दे देते हैं। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और महागठबंधन में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अभी सीएम कैंडिडेट मानने से मना कर दिया। उसके जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो बोले गठबंधन तो हमारा होगा आरजेडी के साथ, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये अभी तय नहीं करेंगे, ये बाद में तय होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। तो हमारे साथ वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, ये भी महागठबंधन में हैं तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ। तो इनका क्या मानना है? ये तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं कि कांग्रेस की तरह आंख दिखाते हैं? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मोतिहारी में लालू यादव गए थे मनोज यादव के यहाँ, जो विधायक हैं आरजेडी से, कल्याणपुर से। उनके यहाँ बोले थे कि कोई मायका लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक सके। तो ये कौन मायका लाल हो गया है जी? कांग्रेस का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो कह रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट अभी हम लोग नहीं मानते हैं। इस बैठक क्या का, तो बिहार में हम आपको बता दें कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं महागठबंधन में। अब बाकी लोग खलासी और कंडक्टर भले होंगे, लेकिन ड्राइवर तो तेजस्वी यादव हैं, ड्राइवर आरजेडी है, और बाकी वीआईपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, ये सब खलासी कंडक्टर की भूमिका में है। तो देव ज्योति जी, आप तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं इस चुनाव में? 110%, 100%, 500%, 1000%। वो हमारे बिहार का जो महासंग्राम हो रहा है, 2025 का जो विधानसभा का लड़ाई है, अमीर और गरीब की जो लड़ाई है, उसमें हम लोग का हमारे आदरणीय नेताजी ने भी इसको 10 बार कहा है, और इसका कप्तान आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं जी। तेजस्वी सीएम कैंडिडेट हैं 110%, फिर से बोल रहे हैं 400%, 1000%। आप मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ, तो उसमें कोई आपको इसमें कोई नहीं, इसलिए कि आईडी लेके नहीं आए हैं। हाँ, आईडी दिखाना पड़ेगा, तो आईडी दिखा देंगे आपको। नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। हम बोल रहे कृष्णा अल्लावरू को जान रहे हैं? हाँ, जान रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं। वो बोले हैं कि नहीं अभी हम मानते हैं। नहीं, उनके पार्टी का अलग लॉजिक है। उनका अलग पार्टी का अलग राजनीति है। अब उन कांग्रेस पार्टी के बारे में हम थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप गठबंधन में हैं। अति पिछड़ा नहीं, गठबंधन हम एक अति पिछड़ा पार्टी, एक निषादों का जो सबसे बड़ा आज के दिन में आवाज है, जिसका नाम है आदरणीय मुकेश सहनी, उस पार्टी के हम स्पोक्स पर्सन हैं। कांग्रेस क्या बोली, कांग्रेस क्या की, हरियाणा में कांग्रेस हार गई, दिल्ली में हार गई, तो दुनिया देख नहीं रहा है क्या है। आज गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो आवाज जो दिए, जो बैक बेंचर्स को आवाज दिए, जिस तरह से आज लोग खड़ा होके जो है कम से कम अपना आवाज को उठा सकता है, ब्लॉक में बैठ सकता था। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि लालू यादव अगर नहीं होते तो मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर पे नहीं उड़ते? देखिए, पिछड़ा के बेटा नहीं, सीधा बात है। ये मानते हैं आप? 110% मानते हैं। हमारे आदरणीय नेता बार बार बोल रहे हैं कि लालू यादव जी के विचारधारा में हम लोग को राजनीति करना चाहिए। आज लालू यादव जी का जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के न राजनीतिक है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा है, उसी विचारधारा में। कांग्रेस पे आप क्या बोल, कृष्णा अल्लावरू के बारे में क्या कहेंगे?
हम उस पार्टी कांग्रेस अलग है। नहीं, तो आप गठबंधन में नहीं जी। अरे, हम आप कैसे- गजब बात किए जा रहे हैं नहीं, आप। आप अलायंस में हैं, महागठबंधन में हैं। आप महागठबंधन के हमको ये इतना पता है। कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या नाम बताए उनका? देखिए, आप नाम नहीं जानते। कृष्णा, क्या कृष्णा 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 जी, अल्लावरू। हाँ अल्लोवरू। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भाजपा का तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि दो डेंट लग चुका है, एगो हरियाणा है, एगो दिल्ली। आया वह सरकार चला गया। हरियाणा में आप हरा दिया और दिल्ली में कांग्रेस हरा दिया। दोनों मिल के चुनाव लड़ते तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो है हम लोग वहां रोक सकते थे, बीजेपी को वहां पे आराम से धूल चटा सकते थे। लेकिन क्या राहुल गांधी जी का विचार है, क्या कांग्रेस प्रभारी का विचार है? कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है। हमको हमारे पार्टी के बारे में नहीं, तो पूछिए। आपके बारे आप तो मान गए कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हो। 110%। ठीक बात, लेकिन आप ही के गठबंधन में कांग्रेस क्यों ऐसा कह रही है कि तेजस्वी यादव को अभी हम सीएम कैंडिडेट नहीं मानेंगे? सर हम फिर बोल रहे आप हैं, चूंकि आपके गठबंधन का मामला, आपको तो बोलना पड़ेगा। आप हमसे कोई चीज बात करके कुछ अच्छा, ऐसा एक चीज बोलिए। बोलवा देना चाहते हैं या हम कुछ बोल देना चाहते हैं जो उसका मुद्दा बने। कांग्रेस पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी अलग अपना विचारधारा से चल रही है। हमारा वीआईपी पार्टी का जो विचारधारा है, हमारा वीआईपी पार्टी का विचारधारा जो है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा है, जो कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा है, दिवंगत हम लोग का सबसे बड़ा आज के दिन में। अच्छा, कई सीट चाहिए आपको? हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने लिख के दे दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास करा लिया है। 60 सीट में हम लोग लड़ेंगे। 60 गो आपका हुआ जी, और कांग्रेस 70 गो। अब कांग्रेस देखिए, फिर कांग्रेस पिछली बार 70 मिला, आप हमको 70 60 कितना, हम 130। किसी को यहाँ इस आपके इंटरव्यू में किसी को हमारे महागठबंधन नहीं, में जो आपको शामिल है, ना हम किसी को डाउन नहीं करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन हम एक बार पिछला मतलब कुछ दिन पहले, अभी बोचाहा का चुनाव हुआ। बोचाहा में वीआईपी को कितना वोट आया? अरे एका गो पे बताइए ना, एकाध को क्या होता पूरे है? 243 पे लड़ जाइए, फिर पता चल जाएगा। हमारा पूरा फोर्स एक ही को लगा रहे हैं। हमारा 243 सीट में तैयारी है। हमारा संगठन आज के दिन में जितना मजबूत है, आप जाइएगा तो ब्लॉक में आपको वीआईपी का समर्थक मिलेगा और वीआईपी का झंडा उठाना वाला मिलेगा। एक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर वीडियो जो है, अगर वीआईपी का किसी नेता को कुर्सी नहीं देगा तो वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये ताकत है आज के दिन में वीआईपी का। देखिए, हम जोड़ हिसाब किताब लगाए कि 70 को कांग्रेस को मिला था, 70 को कांग्रेस को मिलेगा, 60 को आपको मिलेगा, 19 को मिलेगा सीपीआईएमएल को, सीपीआईएम को मिलेगा 4 गो, सीपीआई को मिलेगा 6 गो। इस तरह से मिला जुला के 169, सुन लीजिए, 159 सीटों का बंटवारा हो गया बिना राजद के। अब 243 को पूरा सीट है, तो 84 को पर सुनिए, आरजेडी 84 को पे चुनाव लड़ेगी और इनकी पार्टी वीआईपी पार्टी 60 को पर। माने मजाक कर रहे हैं आप? चुनाव नजदीक आने दीजिए, हाँ। सारा चीज जो है कंफर्टेबली सेटअप हो जाएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। हमारे दुल्हा आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। संभालक क्या हैं? बता रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। और पिछले बारी जो है 2020 में ही तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए रहते। सही बात। और 19 में 2020 का जो विधानसभा था उसमें बीजेपी और एनडीए स्ट्रांग थी। उसके बाद तो 4 सीट का मार्जिन रह गया, मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। वो तो हम लोग छोड़ के चले गए। सही बात है, बीजेपी में गलती थी, और भूल हम लोग थी। को दिखा दिया, वो बुड़वक बना दिया। वो निषाद आरक्षण का चिट्ठी आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुशंसा करा दिया कि आरक्षण मिलेगा, आइए। हम लोग मोह माया में पड़ के लोग में, हमको क्या पता है कि बीजेपी जो है आरक्षण जो है, हमारा जो नीतीश कुमार जी का जो लिखा हुआ जो चिट्ठी है, उसको जो है वहाँ लोग जो है वहाँ केंद्र में जो है उसको भूंजा रख के भूंजा खा रहा है। कोई अहमियत है? कोई आज के दिन में भाजपा आपको ठग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी है, वो आज के दिन में देश से सफाया हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक सवाल एकदम वाजिब सवाल है जो कि कई पत्रकार आपसे पूछते भी नहीं होंगे कि संबंध खराब ना हो जाए। हमारा सवाल यह है कि आपकी पार्टी तो प्रमुख तौर पर मल्लाहों की पार्टी है।
है कि नहीं? 110% है। तो निषादों की आवाज को हमारे नेता बुलंद कर रहे हैं, पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं। सुनिए, और उनसे बड़ा निषाद समाज में कोई नेता नहीं है जिसका आवाज जो है, एक आवाज देते हैं तो देश का कोने कोने तक पहुंचता है। ठीक बात है। मुकेश सहनी मल्लाह के नेता है। अब मल्लाहों की पार्टी है वीआईपी, लेकिन वीआईपी पार्टी जो मल्लाहों की पार्टी, उसमें मल्लाह को टिकट ही नहीं दिया जाता है, क्यों? ये चीज जो है ना, लोकसभा चुनाव में कहाँ दिया? ये जो बीजेपी का प्रवक्ता लोग जो बात बोलता है, वही बात आप बोल रहे हैं। हम कैसे? और हम आपको पुराना इंटरव्यू लगा देंगे। हम पुराना इंटरव्यू मुकेश सहनी का लगा देंगे। हम बता दे रहे हैं। 2015-20 वाला हमारे पार्टी का जो आज के दिन में हमको जो लोकसभा में 3 सीट मिला, हम 3 सीट में कोई सीट, मतलब हम तो जीतने के लिए सीट दिए, मतलब आज विधानसभा में मल्लाह के कोई बेटा दमे नहीं था। कार्यकारिणी में, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास हो चुका है जो 50% एंड अबव जो है अति पिछड़ा और निषाद समाज को टिकट दिया जाएगा। ये हमारे आदरणीय नेता ने उस पर मोहर भी लगा दिया। कब लगा? हम लोग अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाल्मीकि नगर अब हुआ? हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गलती थी आपकी, किसको नहीं देते थे मल्लाह को? आपके 4 जरा सा 4 गो विधायक आपके जीते थे। जरा सा देवज्योति जी, जरा सा देवज्योति जी, 4 गो इनकी पार्टी से विधायक बने थे, चारों में एको गोद मल्लाह नहीं, और चारों इनकी पार्टी में भी नहीं थे। दूसरे पार्टी के कैंडिडेट लाते हैं तब ना भाग जाते हैं। आप हमको एक चीज ये बताइए, कितना घंटा का रेशियो था कि हम लोग महागठबंधन को छोड़ के एनडीए का दामन थामे? कितना घंटा जोड़ के देखिएगा तो 48 घंटा भी, 48 घंटा में हमको तय करना था। हम क्या जानते हैं कि सामने वाला जो आदमी हमको भेजा जा रहा है, अभी हमको बोले वेद प्रकाश जी, इसको एगो लड़का है वो रख लीजिएगा ना ऑफिस में, बेचारा बहुत नीडी लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। फोन के बात सुनिए ना, फोन कौन बीजेपी वाला ना? अरे बीजेपी वाला किया हो या बीजेपी का भेजा हुआ कोई आदमी हो, तो कौन जानता है कि हम जो लड़का आपको भेज रहे हैं, कहीं वो लड़का आपके यहाँ ऑफिस में नौकरी करवा के हम जो है अपना ये कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए 18 का पार्टी बना हुआ है, जरा सर 20 में सुनिए ना सर, इतना राइज कोई पार्टी जो है, एगो आप पार्टी किया अरविंद केजरीवाल जी का, और एक वीआईपी किया, दोनों का ताकत है, दोनों पार्टी का ताकत है। अब आप बीबीसी हिंदी भी चलाया है एक खबर जो है 3-4 महीना पहले, आप गूगल में देख लीजिएगा, फेसबुक में, कि कैसे वीआईपी का राइज हुआ। उसमें आदरणीय नेता का एक इंटरव्यू भी है, लोकसभा के शुरू होने से 10 दिन पहले का बीबीसी का इंटरव्यू है। उसमें बीबीसी ने भी मोहर मारा कि क्या आपका जो वोट बैंक है वो मजबूत वोट बैंक है, और आप वोट ट्रांसफर करने का आपको पावर है। जिस नेता को वोट ट्रांसफर करने का पावर है वो ही लीडर कहलाता है। बाकी जो आपका लोग बोल बोल के घूम रहा है, हवा बांध रहा है, वो सब तो लोडर है। तो लोडर और लीडर में फर्क होता है वेद प्रकाश जी। एक सवाल अच्छा ठीक, पत्रकार हैं, कोई बड़ा हम नहीं है। सुनिए, आपको लगता है कांग्रेस का ज्यादा जनाधार है बिहार में कि वीआईपी पार्टी का? हम तो आपको बोल ही रहे हैं, बोचाहा ही उठा लीजिए ना। नहीं अब बोचा नहीं, पूरे बिहार की बात। हम अब मेरे गठबंधन में जो है, हम क्यों उसको नीचा दिखाएं? हमको ये बताइए, जनता नहीं देख रही है। बोचाहा में हमको 30,000 वोट आया, कांग्रेस को 1300 वोट आया, हम क्या करें? मतलब हम पीट के बोलते रहे, अपने गठबंधन को हम बेइज्जत करते रहे, अपने कांग्रेस को हम नीचे दिखाते रहे। जब तक हमारे गठबंधन में है, हमारे लिए आदरणीय है कांग्रेस पार्टी। हम कांग्रेस पार्टी को कैसे करें? अभी तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस जहां अकेले लड़ा, हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारा पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए गया, 17 सीट में हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए। अब जब बुलवाना चाह रहे हैं तब बोल रहे हैं, बुलवाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को हम बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, कर दिए नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय सनोब मला मुकेश सहनी जी की ताकत को दिखा रहे हैं कि हम 1.5 महीना का तैयारी में हम जाके उत्तर प्रदेश में धुआं कर दिए। 54 सीट में लड़े हम लोग, सिंबल दिए थे 112, जहां जदयू लड़ी। हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का था कि भाई जहां हम लड़ रहे हैं हमारा, हम विड्रॉ कर लिए हम लोग। लेकिन 54 सीट जो हम लड़े, वो 54 सीट में हम 17 सीट में कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए। वो भी यूपी जाके, उत्तर प्रदेश में जाके, यूपी जाके। अभी देखे नहीं, 12 बजे तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे थे ना। कहा क्यों पीछे चल रहे थे? कहा क्यों? जितना गंगा जी के बगल में बेल्ट था
सब में हारते चले जा रहे थे। वो तो खाली बनारस टाउन उनको आगे बढ़वा के जितवा दिया। अच्छा, नहीं तो वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। सुनिए, अभी तो कांग्रेस तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने के लिए कृष्णा वल्लभ के हिसाब से, तो माने कांग्रेस आप लोग से अलग भी हो सकती है। अरे सर, वो गठबंधन जो है, कांग्रेस को अगर लगेगा कि हम अपना 243 सीट में चुनाव लड़वा के हम अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, तो इसमें जब बयान आ गया कल आदरणीय राहुल गांधी जी का कि हम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ हैं, हम अलग नहीं हैं, कल ही बयान आया, कल ही बहुत बड़ा एक मैसेज गया पूरे देश में। ठीक है। राहुल गांधी जी भी बड़े नेता हैं। हाँ, राहुल गांधी बड़ा नेता है। नहीं, राहुल गांधी ऑब्वियसली राहुल गांधी कांग्रेस बड़ा में। नेता है। देखिए 99 सांसद है उनका, तो हम क्यों उनके। अब राहुल गांधी जी का जो प्रोफाइल है, देखिए उस कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी कभी भी सही बिहार को जो है, एक सर्वे होता है आज के दिन में, बहुत सारी कंपनियां सर्वे करती है, बहुत सारी कंपनियां जो है बताती है कि भैया आपका वोट बैंक यहाँ स्ट्रांग है, इसको ठीक कीजिए तो आपको वोट यहाँ बढ़ जाएगा, आपका वोट है। तो कोई भी चीज़ जो है, आज हम लोग का सर्वे नहीं हो रहा है पार्टी का, हम लोग को पिछले 2 साल से, आज नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करके दिए, हमारे आदरणीय नेता 4 साल पहले ही जातीय जनगणना करवा के उन पूरा नीतीश जी करवाए थे, नीतीश कुमार जी, जिसमें हम 10% का हम लोग का हकदारी मिला। 10% निषाद समाज का 10%। निषाद का नहीं है, बहुत सारी जातियां। अरे भाई, तो फिर गजब हाल है, सब में शादी ब्याह हो रहा है, सब अलग कर दीजिएगा, पांडे जी को अलग कर दीजिएगा, शर्मा जी को अलग कर दीजिएगा, और दुबे जी को अलग कर दीजिएगा, और मिश्रा जी को अलग कर जाति दीजिएगा। जनगणना 3% मल्लाह किया। अरे भाई, सहनी है 3% से ज्यादा। आप नोनिया को अलग कर दीजिएगा, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, दुनिया नहीं मानता है कि हम मल्लाह हैं। सब मानता है, सब चलिए, तो शादी ब्याह हो रहा है, बेटी रोटी का संबंध हो रहा है, आप अच्छी बात, पूरा बैकवर्ड अति पिछड़ा होना चाहिए। सुनिए ना, बेटी रोटी अति पिछड़ा जो है, आज के दिन में अति पिछड़ा समाज का आज, अच्छा, डिप्टी सीएम, फिर से हम बोल दे रहे हैं, हाँ, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बनेंगे, और नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर बोलिए तो हम एक बॉन्ड पेपर में लिख के दे देते हैं, ठीक है। और अगर बाजी भी आपको लगाना है, अगर अभी मई जून में भी चुनाव करा दीजिएगा, हमको जो सूचना मिल रही है कि बीजेपी जल्दी चुनाव कराना चाहती है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए। नहीं, आपको जितना देखिए, अभी तक मामला क्या था, समीकरण बीजेपी एनडीए का भारी था, लेकिन नीतीश कुमार की जो गतिविधि, उससे फायदा मिल रहा है आप लोग को। देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव अगर एनडीए लड़ी, नीतीश कुमार जी को हमारे आदरणीय नेता आज से 4 महीना पहले ही, बहुत सारा इंटरव्यू उनका देखिएगा, तो उन्होंने हैप्पी एंडिंग के लिए, और उनको राजनीतिक से जो है, जैसे हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो सेक्युलरिज्म की हम लोग राजनीति करते हैं, सेक्युलर बात करते हैं, देश बांटने की बात नहीं करते हैं, और ऐसा लोगों को उत्तराधिकारी बना के उनको राजनीति से चुपचाप संन्यास लेना चाहिए। जो हिस्ट्री 500 साल के बाद भी लोग पढ़ता तो नीतीश कुमार जी को याद करता। आज नीतीश कुमार जी को क्या बना दिया भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राष्ट्रीय जनता दल को दिखाई आंख, तो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बता दी कांग्रेस की औकात, कि कांग्रेस की क्या हैसियत है। उत्तर प्रदेश में जाकर भी कांग्रेस से ज़्यादा वोट वीआईपी पार्टी ने लाया। तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कम से कम कितनी सीटें मिले वीआईपी को, तो इनको बने रहना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ। 60 तो मिलना मुश्किल है। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।